and welcome to my channel. Today we are gonna learn 5 important tricks to improve English. So friends, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो इंग्लिश सीखने में एंड इंग्लिश को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे. So let's get started. So the first trick is practice speaking out loud daily. So friends, you have to start speaking on a daily basis. So you can do one thing कि आप डेली 10 मिनट इंग्लिश में बोलिए. आप कोई भी टॉपिक पर बोल सकते हैं और इससे क्या होगा ना कि आपकी डेली इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस होगी. आज आपने दिन भर क्या किया आप वो भी इंग्लिश में बोल सकते हैं या फिर आप किसी न्यूज़ के बारे में भी इंग्लिश में बोल सकते हैं. तो इस तरीके से आप इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं. इससे ना क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप इंग्लिश में फ्लुएंट होंगे. सो यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग. और आप इंग्लिश बोलना छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हैं. आप क्या कर रहे हैं, आपने दिन भर में क्या क्या किया, आप इन चीज़ों को भी इंग्लिश में बोल सकते हैं. सो फ्रेंड्स, यू हैव टू प्रैक्टिस स्पीकिंग आउट लाउड डेली. तो इस तरीके से अगर आप बोल बोल के इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हो सकेगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ थिंक इन इंग्लिश. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियोज दैट यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश. सो फ्रेंड्स, आपको इंग्लिश में सोचना शुरू करना पड़ेगा. इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग इन योर माइंड यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश डायरेक्टली. तो अपनी नेटिव लैंग्वेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से बेटर है कि आप डायरेक्टली इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करें. अब आप इसकी शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं? आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं विद स्मॉल स्मॉल थिंग्स. सो अगर आप घर पर हैं या ऑफिस में हैं तो आपके पास जो भी चीज़ रखी है उसके बारे में डायरेक्टली इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करें. लाइक ये मत सोचो कि वह एक चेयर है या टेबल है. इंस्टेड ऑफ दिस ऐसा सोचो कि देयर इज़ अ चेयर और देयर इज़ अ टेबल. सो इस तरीके से इंग्लिश में सोचने की प्रैक्टिस करो. इससे क्या होगा ना कि आपकी इंग्लिश में सोचने की एबिलिटी बढ़ती चली जाएगी. इसके साथ ही साथ आपको इंग्लिश लिसनिंग एंड रीडिंग भी जारी रखनी होगी. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ट्रिक विच इज़ यूज़ फिलर वर्ड्स. सो फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि हम इंग्लिश में बोलते बोलते रुक जाते हैं और हम सोचने लग जाते हैं. तो उस टाइम पर ना आप फिलर वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बेसिकली, यू नो, एक्चुअली. तो इस तरीके के फिलर वर्ड्स हम तब बोल सकते हैं जब हमें कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा हो और इस तरीके से हमें थोड़ा टाइम मिलेगा सोचने के लिए कि हमारा अगला सेंटेंस और वर्ड क्या होना चाहिए. सो यू कैन स्टार्ट यूजिंग फिलर वर्ड्स. ओके, एंड ये जो 4-5 वर्ड्स हैं ना, लाइक बेसिकली, एक्चुअली, फॉर एग्जाम्पल, यू नो, तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कहीं पर भी फिट हो जाते हैं. एंड जब हम ये वर्ड्स बोलते हैं तब हमें इनफ टाइम मिल जाता है ये सोचने के लिए कि हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या होगा. सो फ्रेंड्स, इस तरीके से फिलर वर्ड्स का यूज़ करके हम अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं. ऑलराइट, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज रिकॉर्ड योरसेल्फ एंड लिसन टू योरसेल्फ. तो इससे क्या होगा ना कि आपको पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ और कब कब मिस्टेक करते हैं इंग्लिश बोलते वक्त, और इससे आप इम्प्रूव कर सकते हैं. अगर आपने 10 मिनट तक इंग्लिश में बोला है तो आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करो और फिर से सुनो कि आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक की है, कब आप इंग्लिश बोलते वक्त रुके हो. इससे आप अपने प्रोनाउंसिएशन को या फिर किसी वर्ड को या सेंटेंस को जहाँ आपको बोलते वक्त प्रॉब्लम हुई है उसको इम्प्रूव कर सकते हो. ऑलराइट, सो इस तरीके से आप इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक विच इज़ फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस. आप जब भी कोई इंग्लिश वर्ड लर्न करते हैं तो
उसको सिर्फ एज अ वर्ड लर्न मत कीजिए, उसको सेंटेंस के साथ लर्न कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड है वर्क, तो इसे आप सेंटेंस में बोलना शुरू कीजिए, लाइक आई एम वर्किंग राइट नाउ और आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। तो इस तरीके से बोलिए किसी भी वर्ड को सेंटेंस के साथ। लर्न करने की कोशिश कीजिए और उस वर्ड को सेंटेंस में यूज करने की कोशिश कीजिए। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ वर्ड, आप उस वर्ड को सेंटेंस और फ्रेजेस के साथ लर्न करने की कोशिश कीजिए। इससे आपका वोकैबुलरी तो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा ही, साथ ही साथ आप सेंटेंस बोलना भी सीख जाओगे। सो इस तरीके से फ्रेजेस एंड सेंटेंस के साथ आप वर्ड्स लर्न कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दीज वर 5 important इंग्लिश इम्प्रूविंग ट्रिक्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हमने 5 ऐसी इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स सीखी है जो इंग्लिश इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो फ्रेंड्स, इफ़ you all found this video useful, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and thank you so much for watching the video.